फहद, ज़ारा, मॉम। हाँ, कहाँ है यार सब? हम तो रेडी हैं। मॉम तैयार हो गई? पता नहीं यार। आ गई। मॉम कहाँ थी आप? देर हो रही है हम लोगों को। अब चलते हैं। एमर, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। अब देखो ना, हमारा और उनका स्टेटस इतना फर्क है। शादी तो देखे वाले लोगों में करनी चाहिए। मेरी बात सुने, मुझे वो पसंद है, काफी नहीं है? अब चलें? हाँ चलो। चले भाभी, चलो यार। चलो, तुम्हारी शादी, चलो। तुमने तो मेरे हर हुक्म पे आंखें बंद करके अमल किया। आखिर ज़ारा में बुराई क्या है? खानदान की लड़की है, फिर तुम्हारी भाभी ज़ारा की बहन भी है। मैंने आपसे कब कहा कि उसमें कोई बुराई है? जानता हूँ अच्छी लड़की है वो, लेकिन मामा मैं सिर्फ ताबीर से। ताबीर 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 में आखिर इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है कि तुम किसी और का नाम सुनना ही पसंद नहीं करते? कोई जादू नहीं किया उसने मेरे पे मामा, कोई जादू नहीं किया। देखो अमर, तुम शायद नहीं जानते, मैं बहुत पहले सारा की माँ को जबान दे चुकी हूँ। तुम्हारी खातिर उसने अपनी बेटी बिठाई रखी, अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए, और मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती रही तुम टालते रहे। अभी अचानक ताबीर कहाँ से निकल आई? कभी आपने मुझसे इस बात का जिक्र किया? इसलिए जिक्र नहीं किया था कि मुझे तुम पे बहुत मान था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे फैसले के खिलाफ भी जा सकते। मैं फैसला कर चुका हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ताबीर से। अहमद, उठ जाओ। हम वापस जाएंगे। क्या बात है मामा, आप छोटी सी बात को लेकर नाराज हो रही हैं? छोटी सी बात है, इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा, ये वक्त औकात नापे का नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज? अमर, 2 मिनट है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए। मैं वापसी का फैसला कर चुकी हूँ। अजान भाई ने हक मेहर ज्यादा लिखवा दिए। क्या? इसलिए झगड़ा हो रहा है वहाँ पे। अजान ने इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? अम्मी, ये तो आप अजान भाई से पूछिए ना। अजान बेटा, तुमने इतनी ज्यादा हकमेहर की रकम क्यों लिखवाई? आपा, वो अजान को मैंने कहा था, नए लोग हैं, हैसियत में भी बड़े हैं हमसे। कल किसी बात से नाराज होकर वो लड़की को घर से निकाल देंगे तो उस वक्त क्या करेंगे हम? तायरा, पूछ तो लेती। अम्मी का ख्याल था कि इतने अमीर लोग हैं, और वैसे शादी तो लड़के की जिद से हो रही है, उन्हें भला क्या एतराज होगा? झगड़ा तो हो गया ना? ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे भी तो कुछ बताए। देखो, हमारे यहाँ 7 नस्लों में आज तक शादी के लिए शरई हक महर ही लिखा जाता रहा है। इतनी बड़ी रकम का सुनेंगे ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फहद, शादी मेरी है तो मर्जी भी मेरी होनी चाहिए। मैं चाहे 10,000 पे मानूं या 10 करोड़ पे, दूसरों को इससे क्या मसला है? अमर, हम हर किसी से कट के तो नहीं रह सकते ना। देखो, मेरा मशवरा लो तो तुम्हें मॉम की नाराजगी नहीं मोल लेनी चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि हम यहाँ से उठ के चले जाएं और ताबीर की पूरी फैमिली की इंसल्ट हो जाए? तुम्हें मॉम की बात की कोई परवाह नहीं? ताबीर की फैमिली की फिक्र? अगर तुम ढंग की नौकरी कर लेते तो आज हमारा निकाह हो रहा होता। समटाइम्स इंसान जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता, और मेरी तो दिली ख्वाहिश है
कि तुम्हारी ये शादी तुम्हारे लिए ढेरों खुशियां लाए। हाँ खुशियाँ लाएगी। निकाह से पहले ही झगड़ा हो गया। ये सब मेरी गलती है। इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। एनीवे ये आप लोगों का आपस का मामला, आई डोंट रियली केयर। हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। चलो साहब लेट्स गो। फहद हम वापस जा रहे हैं। अब चलो तुम। मामा देखो अमर, ये प्यार मोहब्बत इश्क विश्क सब टेम्पररी बातें। अगर कोई चीज़ इंसान के मरने के बाद भी जिंदा रहती है ना तो वो है इज्जत। और तुम क्या चाहते हो? मैं वो इज्जत डबो दूं? आज हमारे बुजुर्गों की रूहें कितनी तड़प रही होंगी, अंदाजा है तुम्हें? मामा आपसे एक बात पूछूं मैं? खानदान में कितनी शादियां होती हैं, क्या हमने कभी सवाल किया किसने कितना हक महर लिखवाया है? ससुराल ने दामाद को, शौहर ने अपनी बीवी को क्या दिया है? नहीं मामा, ये सबका जाती मामला है। हम कोई नहीं होते पूछने वाले, और कोई हम पर उंगलियां क्यों उठाएगा? चलो फहद चलते हैं और देखते हैं कि आज इसको इसकी माँ की इज्जत का पास है या वो हफ्सा की लाडली जिसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया। मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको मुझसे और मुझसे आपको कोई नहीं छीन सकता। और जहां तक बात आपके रुतबे की है, उसके आसपास क्या उसके करीब भी कोई नहीं आ सकता। आ सकता है, आ चुकी है वो। और तो और उसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया, बल्कि वो तो मुझसे आगे निकल गई है इस मामले में। और उसी की वजह से तो तुम इतनी देर से मुझसे बहस कर रहे हो। याद करो, आज तक तुमने मेरे किसी हुक्म के आगे उफ तक नहीं किया, और आज जो कुछ हो रहा है सब उसी की वजह से है ना। हम जा रहे हैं अमर, तो मैंने कहा करना है तो बड़े शौक से करो, मगर याद रखना तुम्हारी जिंदगी में फिर सब कुछ होगा, सिर्फ एक माँ नहीं होगी। मामा रुके, मेरी बात सुने। मामा बात है, मुझे तो बेहद अफसोस हो रहा है। मॉम ने इतनी बड़ी बात कह दी और अहमद टस से मस नहीं हुआ। मॉम ऐसे मौकों पर रिश्तों की परख हो जाती है, पता चल जाता है कौन कितने पानी में। और उस लड़की की मोहब्बत में ना अहमद ने हम सब घर वालों को पीछे छोड़ दिया। मॉम बात को समझने की कोशिश करें। जिस लड़की के घर में आने से पहले ही रिश्तों में इतने फासले पैदा हो गए हैं, वो घर में आके पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। ऐसा क्यों कर रही हैं आपकी मदद? हमारे सारे रिश्तेदार वापस जा रहे हैं। मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब जाएं, उन्हें वापस लेकर आएं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। जब मामा यहाँ पर आ ही गई थी तो छोटी सी बात को लेकर इज्जत का मसला क्यों बना रही हैं? अहमद बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ हमें बता देते। वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारे यहाँ बेटी की बारात वापस जाना मायूब समझा जाता है। मामा रुके। आ गया, शुक्र है तुम आ गए हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे आपसे बात करनी है, चले मेरे साथ। अब बात करने की कोई कसर रह गई है क्या? मामा बहुत जरूरी बात है, प्लीज आए ना। कम। पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ाएगा ये मॉम को। He's so stubborn। देख लेना, बात मनवा लेगा फिर से, भला वापस लाके वापस ले जाएगा और क्या। नहीं मानेंगी मॉम। मॉम पहले इतना गुस्से में और वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। भाई आप जल्दी कर लें, मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है। मौलवी साहब बस कुछ देर और, मैं आपको वापस खुद छोड़ाऊंगा, बस थोड़ी देर और वेट करिए प्लीज। आप कैसे लोग हैं? ये मामला तो पहले तय करने के होते हैं, अब आप हक महर पे बहस कर रहे हैं। तो मॉम की समझ नहीं आती,
अगर खिलाफ हो ही गई थी तो भला इनकार कर देती ना, स्टैंड क्यों नहीं लिया? ये अहमद हमें डिग्रेड करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। हद होती है। अब भला मॉम को साइड पे ले जाके बात करने की क्या जरूरत थी? ऐसे जैसे हम तो इसके कुछ लगता ही नहीं है। फहद, आई थिंक वी शुड गो। वेट, देखे तो सही मॉम डिसीजन क्या लेती है। डिसीजन हद होती है। मॉम, लेट्स गो होम। चलेंगे, लेकिन रुखसती के बाद। व्हाट? व्हाट इज दिस मॉम? I talk to you, Fahad. Mom, I can't believe this. Zara, चलना यार, लेट्स गो, मेरी खातिर। कम, लेट्स गो। I mean, एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। ये वैसे मॉम ने अपना फैसला क्यों तब्दील कर लिया था अचानक? पुरानी आदत है उनकी। और ये अहमर बचपन से लेकर आज तक इमोशनली ब्लैकमेल करता आया उन्हें। अमर ने भी ना उस लड़की के चक्कर में आके सारा को बहुत मायूस किया है। और आपकी मॉम ने भी तो मेरी मम्मी को इतने सालों से उम्मीद दिला के रखी हुई थी कि सारा का रिश्ता कहीं पे ना करना, उसको तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अहमर की ही दुल्हन बनाऊंगी। हाँ, ज्यादती तो है, मगर मौसूफ पे इश्क का भूत जो सवार हो गया था। वैसे मेरी बहन में क्या कमी है? इतनी पढ़ी लिखी है, ताबीर से ज्यादा खूबसूरत है, इतना बड़ा खानदान है हमारा। पर नहीं, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। भला ताबीर के खानदान का और हमारे खानदान का क्या मुकाबला? कहाँ वो छोटे घर की मामूली सी लड़की और कहाँ सारा। ताबीर जैसी लड़कियां होती हैं जो अमीर लड़कों को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारती हैं। अब क्या फायदा इन बातों का? जो होना था वो तो हो गया। क्या हो गया भाई? सिर्फ निकाह ही तो हुआ है जो 3 लफ्जों की मार है। अच्छा छोड़ो ये बातें, बहुत थक गया हूँ। किसी नौकर को बोलो मुझे चाय बना दे। फहद, मैं आपसे प्लीज ना, कह दो। फाइन,